ई नॉट जो है, ई नॉट इज इक्वल टू आर एच सी, आर है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू, जो आर की वैल्यू सर 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। 1 पॉइंट, अच्छा वो 097 वन 097 into 10 to the power 7 10 to the power 7 meter 10.7 inverse meter मीटर inverse इनवर्स। हाँ, ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷, ये हो जाएगा रीडबर्ग कांस्टेंट, ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये पुट करेंगे तो ये ई नॉट, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू क्या है 13.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई नॉट हमारा क्या है 13.6। तो हाँ 912 एंगस्ट्रॉम भी होता है, 1/r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये 1/λ इज इक्वल टू आर एच सी, तो ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। तो ऐसे जो है लिख देने से ये वेवलेंथ। अब ये सब्जेक्टिव में आता है तो ऐसे जो है लिखना है, अदरवाइज तुम्हें एनर्जी डिफरेंस समझना है, ये नहीं सोचना है यहाँ माइनस करें यहाँ प्लस करें। 2 और 4 तुम्हें पता है, तुम 2 - 4 कर दो, 4 - 2 कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव करके वेवलेंथ से इक्वेट कर दो, एच सी बाई लेमडा से इक्वेट कर दो। जैसे मान लो बामर सीरीज की जो है सीरीज लिमिट एच अल्फा लाइन क्या होगी, बामर सीरीज की एच अल्फा लाइन 3/2। एच अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो एच अल्फा लाइन अगर मुझे चाहिए बामर सीरीज की, तो N2 कहाँ पे जाएगा, वो 2 में जाना है, कहाँ से जाएगा N1 की वैल्यू 3 से, 2 3 से 3 3 से 3 से 2 में। तो यहाँ से जो भी एनर्जी का गैप होगा, जो भी एनर्जी गैप होगा, ये एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन के लिए तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 13.6 और इंटू जेड स्क्वायर, और 1/, लो वैल्यू पहले रखना है, 4 - 1/9। तो ये हो जाएगी जो लैम्डा की वैल्यू, एच सी की वैल्यू हो जाएगी 12,400 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 इंटू 5/36, 5/36। तो यहाँ से लैम्डा का आंसर आ जाएगा 12,400 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 5। तो ये लैम्डा कितना आ रहा है 6565, कितना है 6565 है, 12,400 बाई 36, 12,400, सर 6564.7। 65, हाँ 13.6 डिवाइडेड बाई 6564.7, तो 6565, ये जो है 6564.7 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगी इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट भी यही होगा, एच अल्फा ही लॉन्गेस्ट है, यही है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सीरीज लिमिट होगी, सीरीज लिमिट देखो वो 3524 ऐसा कुछ होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा शॉर्टेस्ट, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट या शॉर्टेस्ट ही क्या है सीरीज लिमिट, तो सीरीज लिमिट के लिए एच सी बाई लैम्डा 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू ई नॉट 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1, और वो हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, मिनिमम यहाँ पे रखना है लो वाली वैल्यू, मतलब कौन सी 2 है, 2 में जा रहा है तो 1/4 माइनस 1/, हाई वैल्यू यहाँ पे सीरीज लिमिट के लिए ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो जो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 12,400 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 13.6, तो ये कितना आ जाएगा
12,400 into 4 by 13.6. 3647 3647 3647 point zero point five. zero five. 0.05 angstrom. Yes, sir. तो बहुत आसान कैलकुलेशन रहेगा। अब इसी में अगर मान लो हाइड्रोजन हीलियम चेंज होगा तो बस मुझे जो है यहाँ पे कि हीलियम के सीरीज की जो है ट्रांजिशन, वैसे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है बट हीलियम के ट्रांजिशन के लिए भी पूछ सकता है वेवलेंथ। फाइंड द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन ऑफ हीलियम फॉर 3 to 2। तो वहाँ वैसे बामर नहीं बोल सकते क्योंकि वो नहीं है, वो किस रेंज में आएगा नहीं आएगा हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे बस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के लिए वो 1/r वार ज़्यादा यूज होता है। 1/λ एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं उसको, वहाँ पे r 1/n1 माइनस 1/n2। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है उसमें, कई बार माइनस प्लस क्या है वो सब नहीं सोचना है ज़्यादा। ठीक है, एब्जॉर्ब होगा तो कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, हमें जी सर। डिफरेंस लेना है, यहाँ पे भी डिफरेंस लेना है। और वो आर वार रीडबर कांस्टेंट कांस्टेंट, इससे अच्छा क्या है कि ऐसे जो है हम एनर्जी E0 Z²/n² लिखते हैं, उसको जो है लिख लेंगे hc/λ, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेवलेंथ फाइंड करना है या यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करना, सेम टाइप का कैलकुलेशन है। नंबर ऑफ लाइंस, अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस किसी भी ट्रांजिशन के लिए कितनी होती है भाई, द नंबर ऑफ सर स्पेक्ट्रल कुछ लाइंस। √n-1 n-2 ऐसे फॉर्मूला रहता था शायद। The chemistry वाला formula n2 minus n1 into n2 minus n1 minus 1 by 2. n2 minus n1 into -1 I- into n2 minus n1 minus 1 by 2. plus 1 n -1 Plus हाँ one. सर, कहीं से जो है इनिशियल और फाइनल है, इनिशियल और फाइनल जो भी ट्रांजिशन हो रहा है लो वैल्यू से हाई, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से नंबर ऑफ किसी भी दो ट्रांजिशन के लिए हो जाएगा और वहां से NC2 करके जो है निकालते हैं नंबर ऑफ लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्वियसली ये जो है मैक्सिमम है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा किसी भी गैस सैंपल में। तो मान लो ये जो है फाइनल है और ये जो है इनिशियल है, यहाँ से यहाँ ऐसे कि हाई से जो है लो में ट्रांजिशन हो रहा है, इमिशन की बात हो रही है। तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे, तो वो नंबर, हाइड्रोजन गैस है ये, हाइड्रोजन गैस सैंपल, हाइड्रोजन गैस सैंपल, तो ये हो जाएगा n फाइनल माइनस n इनिशियल इंटू n फाइनल माइनस n इनिशियल +1 डिवाइडेड बाई 2 +1 डिवाइडेड बाई 2। ये किसी एक इंटरमीडिएट लेवल से किसी दूसरे लेवल तक आने के लिए है। और अगर किसी हाई स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक आना है, अगर ग्राउंड स्टेट तक आना है मतलब फाइनली n-1/2. हाँ, तो ये हो जाएगा n इंटू, ये हो जाएगा n n into n minus 1 by 2 n इंटू n into माइनस n वन बाई minus n-1/2, ये हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस कि फाइनल स्टेट जो है ये 1 है, तो n इंटू n-1/2। और सिर्फ हाइड्रोजन एटम, ओनली इफ H एटम इज गिवन, सिंगल एटम की बात होगी जो कि क्वेश्चन में गिवन। जब मोस्ट कॉमन कौन सा है नंबर ऑफ लाइंस, तो हमें कौन सा स्ट्राइक करना चाहिए, हमें स्ट्राइक करना चाहिए ये। ठीक है, कि जैसे मान लो 3 से 1 में जाएगा तो कितने लाइंस मिलेंगे, 3 से 1 में जाएगा तो 3 × 2, तो मुझे जो है 3 लाइंस मिलेंगे, 3 लाइंस मिलेंगे। 4 से 1 में जाएगा तो कितनी लाइंस मिलेंगी, 6 लाइंस मिलेंगे। 2 से 1 में जाएगा तो सिर्फ कितने लाइंस मिलेंगी, 2 से तो केवल एक ही लाइंस मिलेंगी। तो ये जो है कि भाई दिया दिया हुआ है कि मैक्सिमम लाइंस कितनी है, मैक्सिमम लाइंस, तो मैक्सिमम लाइंस जो है 1 है, 3 है, 6 है, ये लाइंस का नंबर है। ऐसे कि इतनी मैक्सिमम, कि दिया हुआ है कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो 6 है, तो 6 का मतलब क्विकली स्ट्राइक करना चाहिए कि 6 मतलब वो 4 से 1 में आ रहा है। ठीक है, 4 से 1 में आ रहा है। 3 से 1 के लिए मैक्सिमम 3 लाइंस, तो 3 लाइंस का मतलब फाइनल स्टेट जो हाई स्टेट है, हाई स्टेट 3 की वैल्यू है। तो ये तो 2-3 जो है वो फ्रीक्वेंटली रहता है। मैक्सिमम 1 लाइन मिल रही है मतलब 2 से 1 में ही आ पाएगा। अब इसमें एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो कि
ओनली इफ सिंगल एटम इज गिवन, बहुत स्पेसिफिक अगर दिया हुआ है तो सीधा सोचो कि थोड़ा डिफरेंस है। ये सारा फॉर्मूला किसके लिए? ये गैस सैंपल के लिए। गैस सैंपल मतलब उसमें बहुत सारे एटम है, ठीक है। एक ही एटम के अंदर और बहुत सारे एटम्स हैं, उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि भाई अगर मान लो एक ही एटम है, एक ही एटम है, तो उस एक ही एटम में अगर NH स्टेट में है, NH स्टेट में है, तो उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस n-1 मिल सकता है। जैसे मान लो 4 है, तो 4 से कितनी लाइंस मिल सकती हैं यहाँ पे? n इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो 4 से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऐसे 3 मिल सकती है, 3 मिल सकती है। तो कहोगे सर फिर ये 6 कैसे हो जा रहा है? उधर उधर गैस सैंपल में क्या हो रहा है? गैस सैंपल में बहुत सारे एटम है। किसी एटम में जो है ऐसा हो सकता है कि एक में, तो किसी में ऐसा हो गया, किसी में क्या है कि भाई ये 2-2 का ट्रांजिशन मिल रहा है, किसी में जो है एक एटम में वहां पे डायरेक्ट ट्रांजिशन मिल गया। तो गैस सैंपल में एक एटम में ये हुआ, एक एटम में ये, अच्छा ये भी देखो एक एटम में कैसे होगा। अब सारे लौट के जा रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे होगी कि जब इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो यहां से यहां इसको कौन पहुंचाएगा कि ये वापस यहां आएगा? ये किसी और एटम में हो रहा होगा, तो एक एटम में ये हो रहा होगा, एक एटम में ये हो रहा होगा, किसी एटम से ये मिल रहा होगा, किसी एटम से ये मिल रहा है। एक ही एटम के अंदर सारे ट्रांजिशंस नहीं होते हैं गैस सैंपल में। गैस सैंपल में भाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके मान लो सारे 4 में पहुंच गए। अब किसी में 4 3 2 1 ऐसे हो रहा है, किसी में 4 से डायरेक्ट 1 हो रहा है, किसी में 4 से 2 2 से 1 हो रहा है, किसी में 4 से 3 3 से 1 हो रहा है। तो अलग अलग एटम्स हैं, इसलिए हमारे n इंटू n-1 वेवलेंथ मिलते हैं। लेकिन अगर बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि इफ अ सिंगल हाइड्रोजन एटम इज देयर, देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मैक्सिमम लाइंस होंगी, वो कितनी होंगी? n-1 लाइंस, n-1 लाइंस मैक्सिमम लाइंस। एक ही एटम है, वो एक्साइट हो गया, एक्साइट होकर किसी हायर स्टेट में गया, मान लो 4 में गया, तो अगर 4 से 1 में या तो ये होगा उसमें, या तो ये हो सकता है, ये हो और इसके साथ एक और मिल जाए। अब उसमें अगर वो लौट के वापस यहाँ आ जाएगा, तो थोड़ी यहाँ से जंप करके उसमें जाएगा। गैस सैंपल में कैसे मिल रहा था? गैस सैंपल में तो बहुत सारे एटम है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गए। यहाँ पे आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड में मैक्सिमम 3 लाइंस। क्या वो मिलना जरूरी है? सारी बात जो हम करते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस है, मैक्सिमम नंबर है। ये नहीं कि हमेशा एमिशन स्पेक्ट्रम में अगर 4 से 1 ट्रांजिशन होगा तो मुझे हमेशा 6 मिलेगा ही मिलेगा। ये सारा जो है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो होगा ही होगा। हाँ मैक्सिमम मैक्सिमम बता सकते हैं कि इतना होगा। तो कहोगे ये पता कैसे चलेगा कौन सा कहाँ पे यूज करें? जब कुछ भी मेंशन नहीं है, एटम है, गैस है, कुछ भी है, तो बाय डिफॉल्ट हमें ऊपर वाला लेके चलना है, ये गैस वाला बाय डिफॉल्ट। बट अगर स्पेसिफिक मेंशन है इन अ सिंगल हाइड्रोजन एटम, in a hydrogen gas or in a single hydrogen atom, if electron is present in n equal to 4, then what can be maximum number of lines? तो वहां पे maximum number of lines 3 lines होंगी, न कि 6 lines। समझे? Yes, हाँ sir. सही। Yes, ठीक है, sir. तो ये है, ये कहानी है इसकी। सर ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए भी सेम होगा ना? हाइड्रोजन लाइक के लिए सेम, हाइड्रोजन लाइक के लिए सेम। हाँ बोलो रोहित।